हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया है। तो इसी के साथ आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल, ठीक है। और चल रहा है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्लास 12। तो इसी के साथ हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल 9 हमारा कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00108 मोल लीटर इनवर्स, ये कंसेंट्रेशन है किसकी, एसिडिक एसिड की, इज 4.95 इंटू 10 पावर 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या दिया है हमें, कंडक्टिविटी दी है। क्या दिया हमें, कंडक्टिविटी दे रखी क्वेश्चन के अंदर। इंटू मैं लिख लेता हूँ साथ ही साथ, टाइम वेस्ट होता नहीं तो बाद में। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है द डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, हमें फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज दिस। मीन्स हमें क्या दे रखा है, एक और चीज़ हमें दे रखी है, हमें दे रखी है लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी। कितनी दे रखी है, 390.5, दिस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। समझ गए, हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हम अभी ये इसमें 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे बस, और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। ठीक है, पहले कंडक्टिविटी दी हमें, राइट, और हमें दे रखी कंसनट्रेशन भी। कंसनट्रेशन तो लिखना ही रह गया। कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.00108 मोल लीटर इनवर्स। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी है और 3 फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा एक आंसर आ जाए, जो कि डिग्री, नॉट डिग्री, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो आप देख लो, साइड में लिखे हुए हैं। उसी वे में हम साइड बाय साइड यूज़ करेंगे। तो पहले हम दिखा देते हैं, पहला फॉर्मूला जो है वो हमारा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला, राइट। ये मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें पहले से क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। मोलर कंडक्टिविटी हम इससे निकालेंगे। और ये वाला जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है इसमें जो अल्फा जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया तो हम लास्ट में करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज़, और इस फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि के क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। एक बार हमारी मोलर कंडक्टिविटी निकल गई तो हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे, क्योंकि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो जो चीज़ पहले से क्वेश्चन गिवन है तो उसके लिए पंचायत कैसी। तो सिंपली हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी निकली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में दे रखी है, हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया तो हम सिंपली लगाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला और निकाल देंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ना इसके अंदर में केवल कंसेंट्रेशन चाहिए जो कि गिवन है, और अल्फा जो कि हम इधर निकाल लेंगे। समझ गए पूरा क्वेश्चन ना। अब हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अब करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला इज व्हाट, कंडक्टिविटी इनटू 1000। एक और चीज़, आपको किस तरीके की यूनिट चाहिए उस हिसाब से हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा भी होता है कि 1000 को हम सी पे मल्टीप्लाई करें, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, बट इट्स ऑल डिपेंड कि आपको कौन सी यूनिट में चाहिए आपको मोल कंडक्टिविटी। मुझे जो चाहिए वो चाहिए मुझे साइमन सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब निकालते हैं कंडक्टिविटी का। सिंपली आप रखो वैल्यू इधर, वो क्या है, 4.95 इंटू 10 पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 एंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें, कंसेंट्रेशन हमें दे रखी 0.001028, राइट। और यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। समझ गए। अब इसे आप निकालो, जैसे आप इसका वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अगेन अब आपको निकालना होगा, अब आपको निकालना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड में, जो कि होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने निकाल दी 48.15, राइट, डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू आपको पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 390.5।
अब जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो आपका वैल्यू जाएगा वो अराउंड आएगा 0.1233। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट आपस में कैंसिल आउट कर दी एक दूसरे को, तो यूनिट नहीं होगी ना। अब आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, रेड। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है वो होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। कंसेंट्रेशन हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 1028 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल दी है जो कि है 0.1233 और इसका क्या है हमारा स्क्वायर है, राइट। नाउ लास्ट थिंग 1 डिवाइड बाय 0.1233, इसे करो कैलकुलेट, आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। अगेन कंसेप्ट समझो बस, मेन जो आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डेसिमल में चल रही है और डेसिमल में जब वैल्यू चलती है तो उसमें काफ़ी मिस्टेक होती है। ध्यान रखना हमेशा कि कैलकुलेशन सही करें। कंसेप्ट आप समझ जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत इजी कंसेप्ट चल रहे हैं। बस दिक्कत जो आती है वो आती है किसमें? वो आती है हमारे न्यूमेरिक वो कैलकुलेशंस में, बेसिक कैलकुलेशन में, तो उसकी गलती मत करना बिल्कुल भी। और ये हमारा आंसर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स।